आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। थाईलैंड से आ रही है। थाईलैंड में बड़े शूट आउट की खबर है। अचानक हुए शूट आउट से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से वहां 31 लोगों के मारे जाने की दर्दनाक खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थाईलैंड में देखिए किस तरीके से बड़ा शूट आउट किया गया। ये जो शख्स यहाँ पर नजर आ रखे हैं, शूट आउट में जो जानकारी अब तक है कि 31 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हमलावर ने बताया जा रहा है कि खुद को भी गोली मारी। अफरा तफरी भगदड़ किस तरह से मच गई, बेहद दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया। थाईलैंड ताबड़तोड़ गोलीबारी से थर्रा उठा। उत्तरी थाईलैंड में एक चाइल्ड केयर सेंटर में एक शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बच्चों समेत 31 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में युवाओं से ज्यादा बच्चे। वहीं इस घटना के बाद चाइल्ड केयर सेंटर में चीख पुकार मच गई। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया वो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है। बताया जा रहा है कि भीड़ पर गोली चलाने के बाद आरोपी शख्स ने अपने बच्चे और पत्नी को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले भी साल 2020 में थाईलैंड में ऐसी ही सामूहिक गोलीबारी को अंजाम दिया गया था। और बड़ी खबर आपको मैक्सिको से बता रहे हैं, जहां हथियारबंद लोगों ने मैक्सिकन सिटी हॉल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और फायरिंग में मेयर समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। सरेआम फायरिंग में करीब 18 लोगों की जाने की खबर भी सामने आ रही है। मरने वालों में 7 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब छापेमारी कर आरोपियों की लगातार तलाश करने में जुटी हुई है और वारदात के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। सामूहिक नरसंहार और गोली के लिए बदनाम अमेरिका में होने वाली वारदात अब उसके पड़ोसी देशों को भी परेशान करने लगी है। कुछ दिन पहले जहां कनाडा अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा था, तो अब मेक्सिको में मौत का खूनी खेल खेला गया। मैक्सिकन सिटी हॉल में मौत का खेल। शूट आउट एट मैक्सिकन सिटी हॉल। गुरुवार को मेक्सिको के मैक्सिकन सिटी हॉल में सामूहिक गोलीबारी हुई। इसमें मेयर समेत 18 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी भी कई लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद मेक्सिको में हड़कंप। मेयर और पूर्व मेयर की दिन दहाड़े हत्या। गोलीबारी में मेयर के पिता, पूर्व मेयर और 7 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद मैक्सिकन सिटी में हड़कंप मच गया। हरकत में आई पुलिस ने हमले के बाद पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस इसे रणनीति बनाकर किया गया अपराध मान रही है। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आ रही है। आपको बता दें, यहाँ बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों ने 3 साधुओं की पिटाई कर दी। वीडियो सामने आया है जो इस वक्त आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की भीड़ साधुओं पर बुरी तरह से टूट पड़ी।
3 साधुओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्ग के भिलाई 3 थाना इलाके में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने साधुओं को पकड़ा और उनकी पिटाई शुरू कर दी। साधु अपनी जान बचाने के लिए लोगों के बीच गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई और लोग साधुओं पर लात घूंसे बरसाते रहे। लोगों ने साधुओं को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह गुस्साई भीड़ को शांत किया। पुलिस के मुताबिक साधु के वेश में 3 संदिग्ध लोग गांव में कुछ बच्चों से बात कर रहे थे। तभी लोगों ने बच्चा चोर समझकर अफवाह फैला दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुटी और लोगों ने 3 संदिग्ध से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस का यह भी कहना है कि इनके पास से कोई आईडी कार्ड नहीं मिला है और न ही इनकी पहचान हो पाई। साधु के ड्रेस में जो व्यक्ति थे उनके द्वारा संदिग्ध ढंग से कुछ बच्चों से बातचीत की जा रही थी, जिससे कि ये रूमर फैल गया कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में जिस जिले की उन्होंने बात की है वहाँ भी इनकी वेरीफाइड नहीं हो पा रहे। प्रथम दृष्टया ये 3 लोग भी संदिग्ध हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा जो उसकी पिटाई की गई वो निश्चित रूप से गलत है। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की। साथ ही गांव में किसी भी संदिग्ध शख्स के घुसने पर पुलिस को जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। इजराइल से सामने आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। इजराइल के सैनिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांव में छापा मारा है और इजराइल की सेना के जवानों ने वेस्ट बैंक में गोलीबारी भी की, जिसमें फिलिस्तीन के एक शख्स की जान तक चली गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना दाखिल हुई और फायरिंग शुरू कर दी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इससे पहले इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक के एक गांव में छापा मारा और फिर फिलिस्तीन के एक नागरिक के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद फिलिस्तीन के कुछ लोग और इजराइल की सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 पत्रकार समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान इजराइल की सेना की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वेस्ट बैंक के दूसरे इलाके में इजराइल की सैनिक बख्तरबंद काफिले के साथ घुसे और सोशल मीडिया के एक वीडियो में पोस्ट करने के आरोप में एक शख्स के घर को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना फिलिस्तीन के नागरिक के घर को ढहाने पहुंची थी, लेकिन बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर पहुंचने के बाद फिलिस्तीन के नागरिक ने सेना के सामने सरेंडर कर दिया। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, परमाणु हमलों के वक्त इस्तेमाल में आने वाली दवाइयां अब अमेरिका खरीदेगा और करीब 2365 करोड़ रुपए की आपातकालीन परमाणु इमरजेंसी दवाइयां खरीदी जाएंगी। इतना ही नहीं, परमाणु हमले के खतरों को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु दवाइयां खरीदने का यह बड़ा फैसला किया है। दुनिया में थर्ड फ्रंट वॉर की चिंगारी भड़की तो परमाणु हमला होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में टेंशन होगी रेडियो एक्टिव तत्वों से बचाव की, जो पलक झपकते ही लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होंगे। यही टेंशन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सता रही है। इसलिए एटमी हमलों से बचाव के तरीकों पर अमल किया जा रहा है, ताकि जान और माल दोनों के नुकसान को कम किया जा सके। यही वजह है कि अमेरिका ने परमाणु हमलों के वक्त इस्तेमाल में आने वाली दवाइयां खरीदने का फैसला किया है। अमेरिका करीब 2365 करोड़ की परमाणु इमरजेंसी दवाइयां खरीदेगा। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोप में भी परमाणु हमले के वक्त इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों ने खतरा जताया है कि यूक्रेन में पुतिन की सेना छोटे परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। और एक और बड़ी खबर थाईलैंड से आ रही है। थाईलैंड ने चीन को बड़ा झटका दिया है। थाईलैंड ने युआन क्लास की चीनी सबमरीन खरीदने पर रोक लगाई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल थाईलैंड का ये कहना है कि सबमरीन के इंजन में ज्यादा आवाज आती है और इसी की वजह से उसने चीन से सबमरीन की डील कैंसिल कर दी।
दरअसल चीन अपने कबाड़ वाले पनडुब्बी को थाईलैंड में बेचना चाहता था। बड़ी खबर यह है कि इस कबाड़ी वाली पनडुब्बी का इस्तेमाल चीन खुद नहीं करता, लेकिन थाईलैंड सरकार ने इंजन में ज्यादा आवाज का हवाला देकर पनडुब्बी की खरीद पर रोक लगा दी है। इस डील को कैंसिल करने से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के साथ युआन क्लास के 8 सबमरीन का समझौता कर रखा है। समुद्र में पनडुब्बी एकदम शांत रहकर दुश्मनों पर नजर रखती है, लेकिन युआन क्लास की पनडुब्बियों में तकनीकी खराबी की वजह से इंजन में काफी आवाज आती है, जिससे अब इसे चाइना इस्तेमाल न करके पाकिस्तान को बेच रहा है। एक तरीके से चाइना के लिए युआन क्लास की पनडुब्बियां किसी कबाड़ से कम नहीं है। और इधर यूक्रेन युद्ध में बर्बरता की हदों को पार करने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरव को व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा इनाम दिया। दरअसल पुतिन ने कादिरव का प्रमोशन करते हुए उन्हें सेना की 4 स्टार रैंक से नवाजते हुए कर्नल जनरल बना दिया है। और माना जा रहा है कि कादिरव को ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है क्योंकि पुतिन कादिरव की बेरहम ब्रिगेड के सहारे एक बार फिर युद्ध में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध में बाजी पलटने के लिए पुतिन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो किसी भी सूरत में जंग की बाजी को एक बार फिर अपने हाथ में करना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने एक बार फिर बेरहम ब्रिगेड के आका यानी रमजान कादिरव में अपना भरोसा जताया है और कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार उनका प्रमोशन कर दिया है। दावा किया गया है कि पुतिन ने रमजान कादिरव को 4 स्टार रैंक से नवाजते हुए अब कर्नल जनरल बना दिया है, यानी पुतिन की सेना का सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद सिपाही। दरअसल जंग की शुरुआत से ही जब कादिरव ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा संभाला था, उसके बाद से ही चेचन लड़ाकों की फोर्स ने यूक्रेन के खिलाफ इतनी बेरहमी से हमले किए कि कादिरव के लड़ाकों से जुड़ी खबरें विदेशी अखबारों की सुर्खियों में छा गई। कादिरव की खूनी ब्रिगेड की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। उनके युद्ध अपराध के किस्से दुनिया को बताए जाने लगे। यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूटने वाले इन चेचन लड़ाकों ने कादिरव के ही इशारे पर हैवानियत की हदों को पार कर दिया और यूक्रेन में दहशत का माहौल बना दिया। वो कादिरव ही हैं जिन्होंने जंग की शुरुआत से अब तक पुतिन का हर कदम पर साथ दिया। पुतिन के कहने पर उन्होंने अपने सबसे खूंखार कमांडरों को तबाही मचाने के लिए युद्ध की आग में झोंक दिया। तो कादिरव और पुतिन के बीच दोस्ती चेचन्या युद्ध के वक्त से ही है और कादिरव ने वहां भी पुतिन के साथ मिलकर चेचन्या में नरसंहार किया, जिसका इनाम व्लादिमीर पुतिन ने उसे चेचन्या की गद्दी सौंप कर दी। अब यूक्रेन में कादिरव पर भी नरसंहार का आरोप लग रहा है, जिसकी आलोचना पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। लेकिन पुतिन ने उसका प्रमोशन कर दुनिया को अपने अंदाज में जवाब दे दिया। कहा जाता है कि कादिरव की वजह से ही पुतिन को यूक्रेन के सबसे अहम शहर मारिउपोल पर जीत का तोहफा मिला था। इसके साथ ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भी कादिरव के लड़ाकों ने जमकर तबाही मचाई। दावा किया जाता है कि रमजान कादिरव ने पुतिन से किए वादे को पूरा करने के लिए अपने लड़ाकों को जंग में खुली छूट दी, जिसके बाद चेचन कमांडरों ने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। और यही वजह रही कि यूक्रेन की जंग के शुरुआती दिनों में रूसी सेना और चेचन लड़ाके एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा जमाते गए। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि यूक्रेन ने पलटवार शुरू कर दिया। कई इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने के बाद ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। Особовий склад оперативно-стратегічного угруповання Олександрія за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині. ज़ेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए अब पुतिन ने रमजान कादिरव को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पुतिन को भरोसा है कि जिस बाजी को वो यूक्रेन में हार रहे हैं, उसे कादिरव के खूंखार लड़ाकों और उनकी बेरहम नीति की बदौलत दोबारा हासिल किया जा सकता है। और पुतिन ने कादिरव का प्रमोशन करते हुए उन्हें सेना की 4 स्टार रैंक से नवाजते हुए कर्नल जनरल बना दिया है।
यूक्रेन से युद्ध के बीच कादिरोव के प्रमोशन का आखिर मतलब क्या है? दरअसल कर्नल जनरल का पद मार्शल और सेना के जनरल के बाद तीसरा सबसे बड़ा पद होता है। और मौजूदा वक्त में रूस की सेना ने कोई मार्शल अभी तक नहीं है, जिसके बाद कादिरोव को दूसरी सबसे बड़ी रैंक से नवाजा गया। यानी कि कादिरोव पुतिन की सत्ता में 2007 में चेचन्य प्रमुख बने थे और कादिरोव पुतिन के करीबी भरोसेमंद लोगों में से एक भी हैं। इतना ही नहीं, कादिरोव पर मानवाधिकार उल्लंघनों के कई गंभीर आरोप भी लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले का पूरा समर्थन किया था, जबकि यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की धमकी भी दी थी। स्पेसएक्स ने अपना नया रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल रॉकेट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उड़ान भरी और क्रू 5 मिशन में अमेरिका, जापान और रूस के एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल हैं। स्पेसएक्स ने क्रू 5 मशीन समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। नासा और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच एक्सचेंज डील हुई थी। इस मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष यात्री को भी हिस्सा बनाया गया है। फॉल्कन 9 रॉकेट के ड्रॉप ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट को नासा के कॉम्पिटिटिव कमर्शियल क्रूज प्रोग्राम के तहत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। इससे पहले मई 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा था। क्रूज 5 मिशन में अमेरिका के 2, जापान और रूस के एक एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। नासा के मुताबिक इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के साथ एक इंटरस्पेस कोर्स भी रखा जाएगा। वहीं स्पेस में पहुंचकर क्रूज 5 200 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट करेगा। जिस ड्रैगन रॉकेट के जरिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, वो पहले 3 क्रू मेंबर को स्पेस में ले जा चुका है। और बड़ी खबर आपको यूपी के मुरादाबाद से बता देते हैं, जहां पर जश्न के दौरान फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई थी और बच्चा घायल भी हो गया, जिसके बाद फायरिंग करने वालों और गांव वालों के बीच जबरदस्त मारपीट भी हुई है। जश्न में फायरिंग और फिर जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया में 2 गुटों के बीच लात घूंसे चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में दरअसल बारात ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चे को गोली लग गई और वो जख्मी हो गया। जिसके बाद 2 गुटों में पहले कहासुनी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई। फायरिंग से नाराज लोगों का गुस्सा फूटा और एक शख्स को बेल्ट से पीटने लगे। काफी देर तक बीच सड़क पर लोगों की भीड़ मारपीट करती रही। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी हंगामा करते नजर आए। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने के पास से बारात गुजर रही थी, तभी लोगों ने फायरिंग के बाद बवाल शुरू कर दिया। वहीं इस घटना के बाद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर एक आदमी ने आत्महत्या की कोशिश की है और यमुना नदी में कूद गया। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने नदी की तेज धार की परवाह किए बगैर यमुना में छलांग लगा दी और प्रेम सिंह नाम के शख्स को बाल बाल बचा लिया। इतना ही नहीं, युवक को रेस्क्यू करने का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि बताया गया कि प्रेम सिंह का किसी बात पर अपने भाई से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो नाराज होकर नदी में कूद गया। और इस बीच सिपाही अनुज सिंह की बहादुरी की फिरोजाबाद में तारीफ हो रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें 10,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में वार और पलटवार का खेल चल रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना का एक ही मिशन है, रूस के कब्जे से अपने इलाकों को आजाद कराना। और इस मिशन में कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन कब्जे वाले इलाकों से हैरान करने वाले सबूत भी मिल रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के ऊपर न सिर्फ हमले के आरोप लगे हैं, बल्कि वहां के नागरिकों को टॉर्चर करने के भी इल्जाम लगे हैं। यूक्रेन के खार्किव से आई इन तस्वीरों ने रूस के सैनिकों की दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। गैस मास्क की ये तस्वीरें देखिए, इसके साथ एक आधा जला हुआ कपड़ा भी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि
रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों के चेहरे पर ये गैस मास्क लगाकर फिर सुलगते कपड़े से ढक दिया और फिर तहखाने में जिंदा दफन कर दिया। क्रूरता की एक और तस्वीर आई है जिसमें एक डिब्बे में सोने के सैकड़ों दांत भरे दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने पहले लोगों के दांतों में लगे सोने को तोड़कर निकाला, फिर उनको मार डाला। यूक्रेन के आरोपों पर रूस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन यूक्रेन में इससे पहले भी बर्बरता के सबूत मिल चुके हैं। खार्किव के कई हिस्सों पर यूक्रेन के सैनिकों का फिर से कब्जा हो चुका है। रूस की सेना यहाँ के लगभग इलाकों से भाग चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों को इस तरह की यातना के सबूत मिलने लगे हैं। यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर रूस के सैनिकों का टॉर्चर चैम्बर मिला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह आरोप लगाया है कि रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों और कैदियों को इसी गैस चैम्बर में जिंदा दफन कर दिया। और यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जो बर्बरता के सबूत पेश कर रही हैं। बर्बाद आशियाने, बिलखते लोग, तबाही का मंजर। रूस की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन बर्बाद आशियानों को देखिए। डोनेट्स्क रीजन से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ के गांवों में रूस के सैनिकों ने भयानक गोलाबारी को अंजाम दिया, जिसका नतीजा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। लोगों के घर तबाह हो गए, दर्जनों लोग घायल हो गए। बर्बादी के इस मंजर को देखकर यहाँ के लोग बिलखते दिखाई दिए। महीनों की गोलाबारी में डोनेट्स्क के इस गांव का स्कूल, परिषद भवन और दर्जनों ऐसे घर खंडहर में बदल चुके हैं। गोलाबारी के दौरान इस गांव के लोग तहखाने में रहने को मजबूर थे, लेकिन जब से दोबारा यूक्रेन का कब्जा हुआ तब लोग तहखाने से निकले। इन तस्वीरों में देखिए, ये मासूम बच्चा अपने तबाह हो चुके घर को निहार रहा है। डोनेट्स्क भले ही रूस के कब्जे में है, लेकिन इसको दोबारा हासिल करने का अभियान यूक्रेन के सैनिकों ने संभाल रखा है। इस गांव पर भले ही यूक्रेन का फिर से कब्जा हो चुका है, लेकिन इसके संवरने में अभी बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। और खबर है कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में रूसी सैनिक भागते नजर आ रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर एक टैक्सी चालक की जमकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आरोप है कि शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर कुछ लड़कों ने टैक्सी चालक की पिटाई कर दी। चालक को टैक्सी से खींचकर बाहर निकाला और फिर लात घूंसों से उसकी धुनाई कर दी। एक के बाद एक दनादन लड़कों ने टैक्सी चालक को कई थप्पड़ जड़े और फिर जमीन पर लिटाकर पीटने लगे। हालांकि इस बीच पहले तो वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन मारपीट बढ़ती देख पास खड़े कुछ लोग फिर बीच बचाव के लिए आगे भी आए, लेकिन मारपीट का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान टैक्सी चालक भी उन लड़कों से निपटने के लिए हाथ पांव मारता रहा और अपना बचाव करता नजर आया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पुराने सूचना केंद्र के पास की है। दावा है कि टैक्सी चालक को कुछ लड़कों ने रोककर शराब के लिए पैसे मांगे थे। जब टैक्सी चालक ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। और उधर ईरान में हिजाब के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने लगा है। जी हाँ, विदेशों में हिजाब कानून पर विरोध जताया जा रहा है। और यही नहीं, ऑस्कर विनिंग फ्रेंच अभिनेत्री ने अपने बाल काटकर हिजाब कानून का विरोध किया।
साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो भी बाकायदा पोस्ट किया है ये पूरा। तो देखिए, समझिए, ईरान की महिलाओं का समर्थन करते हुए संसद में बहस के दौरान दरअसल एक यूरोपीय सांसद ने अपने बाल काट दिए। और जैसे ही ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फ्रेंच एक्ट्रेस मैरियन कोटलॉर्ड और जूलियट बिनोशे ने बाल काटने का वीडियो शेयर किया, उसके बाद फ्रांस के सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई। जहां मनोरंजन जगत से जुड़ी दूसरी हस्तियों ने भी अपने बाल काटे और वीडियो पोस्ट किए और ईरान में जारी हिजाब के खिलाफ धरने प्रदर्शन का समर्थन किया। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर ईरान की महिलाओं का समर्थन नाम से एक अकाउंट है। इस पर कोटलॉर्ड और बिनोशे समेत दर्जनों महिलाओं ने बाल काटने का वीडियो पोस्ट किया। इसके अलावा यूरोपीय सांसद अबीर अल सहलानी भी यूरोपीय संघ के सांसदों के सामने कैंची से अपने बाल काटती दिखी। उनकी इस हरकत को देख सभी सांसद आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें कि 23 सितंबर को 22 साल की छात्रा महसा अमीन को हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की इस्लामिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 26 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीन की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान समेत पूरे यूरोप में हिजाब कानून का जोरदार विरोध हो रहा है। तो रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ ईरान के बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है और दावा किया जा रहा है कि रूस ने कीव के पास ईरानी ड्रोन से बमबारी लगातार की। साथ ही कीव से 75 किलोमीटर दूर बेले सड़क में रूस ने ताबड़तोड़ 6 ड्रोन अटैक किए। हालांकि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने इन ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि ड्रोन हमले से बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हाल ही के दिनों में रूस यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब रूस ने कीव के करीब दरअसल हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर हमला, कीव फिर दहला। पहली बार ईरान के ड्रोन से अटैक। कीव की फिर घेराबंदी में लगा रूस। पहली बार, जी हां पहली बार, यूक्रेन के शहर रूस के उस ड्रोन से निशाना बने जिसे रूस ने ईरान से खरीदा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ताबड़तोड़ 6 ड्रोन से यूक्रेन के शहर पर अटैक हुआ। रूस के ड्रोन ने कीव के करीब ड्रोन हमले से कहर बरपाया। कुछ मिनट में शहर का हुलिया बदल दिया। शहर की इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन से हुए हमले में यूक्रेन के शहर को भारी नुकसान हुआ। रूस ने ईरान के जिस शहर को निशाना बनाया वो कीव से करीब 75 किलोमीटर दूर बियले सरकत्स है। इस शहर पर ड्रोन से हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इस हमले में कई लोग भी घायल हुए। ऐसे तो रूस पहले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान के शहीद 136 ड्रोन की मदद ली। इस ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया कि ये सीधे दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाता है। एक बार ड्रोन से टारगेट सेट हो जाए तो तबाही पक्की मानी जाती है। हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन की आपूर्ति से इनकार किया है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन से सटे हिस्सों पर हमला कर रही थी, लेकिन अब रूस की सेना ने कीव के करीब शहरों को टारगेट पर ले लिया है। साफ है कि अब रूस सीधे कीव शहर को टारगेट बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें वो एक से एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कई जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की रणनीति में बदलाव किया है। ड्रोन से अटैक कर अब रूस पहले यूक्रेन के रडार सिस्टम को निशाना बनाना चाहता है, फिर तोपखानों को तबाह करने की योजना है। ऐसा कर रूस यूक्रेन की क्षमता को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रहा है, ताकि उसे युद्ध में कम नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि 7 महीने से चल रहे युद्ध में रूस पहले ही भारी नुकसान उठा चुका है।